जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरि। जैसा कि भाई केवीएस खत्म हो गया तो उसके बाद डीएसएसबी की चर्चाएं अब बिल्कुल जोरों शोरों पर हैं कि डीएसएस वैकेंसी आने वाली है, और ये चर्चाएं कुछ हद तक सही भी हैं। तो अभी तक इसके बारे में बट इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आए हैं बहुत सारे, और इस वीडियोस के बाद में इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं था बनाने में लेकिन कुछ सवाल और कुछ एज के क्राइटेरिया की कैसे कैसे आएगा, तो ये वीडियो जरा जान लीजिएगा क्वेश्चन मार्क क्या था। तो यहाँ वैकेंट पोस्ट के बारे में, वैकेंट पोस्ट का एक ना नोटिफिकेशन आया था जिसमें मैं दिखाऊं, तो जो मुझ तक पहुंचा था, और वो जो पहुंचा था वो एक बार मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि क्या था। वो कुछ ऐसा था जिसमें हमने देखा था ये वाला, जस्ट मिनट यहाँ पर। इसको निकाल लेते हैं। और ये एक नोटिफिकेशन पता नहीं आ जाए आया, और उसके बाद से वीडियो की जो चर्चाएं हैं वो अपने आप में क्या होने लगी, भरपूर और बढ़िया तरीके से फैलने लगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ। तो जी, ये है वो नोटिफिकेशन जिसके हिसाब से जो वैकेंट पोस्ट दिखाई गई हैं कि भाई आपने आरटी लगे, जो हर बार लग जाती है, हर बार कुछ ना कुछ सवाल आ जाते हैं, हर बार आप तक कुछ ना कुछ खबर भी पहुंच जाती है। तो इसी तरीके के आधार पर ही तो इस वाले इमेज के साथ जब आया तो इसमें भाई ये बताया गया कि जो फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट हैं आरटीआई के हिसाब से जो ये बताया गया, तो ये वाला तो इन्होंने यहाँ पर आपके सामने जो बताया, तो ये कहना चाहते हैं इसके हिसाब से कि भाई जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं ना, फिजिकल एजुकेशन के, उसके लिए जो है वैकेंट सीट क्या है, 431 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग टीचर में जा रहे हैं तो ड्राइंग टीचर की 555 सीटें हैं। इसके अलावा जो आप कंप्यूटर साइंस वाले बात कर रहे हैं वहाँ पर 330 सीटें खाली हैं। लाइब्रेरियन वाली जो हैं वो हैं 327 खाली हैं। इसके अलावा आपकी जो डोमेस्टिक साइंस वाली, मतलब होम साइंस जिसे आप बोल देते हैं, उसकी 208 हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, अब असिस्टेंट जो प्राइमरी टीचर हैं, जो पीआरटी वाले टीचर होते हैं, उनकी 1126 हैं। और अगर इस पे देखा जाए उसके बाद असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी वाले हैं उनकी जो है 122 हैं। और यहाँ पर जो म्यूजिक टीचर वाली जो पोस्ट आती हैं उसमें 179 है, जहाँ पर अभी टीजीटी वाला कोई जिक्र नहीं था और पीजीटी का भी कोई जिक्र नहीं था। तो जब मैंने इस पे बताया था तो एक दिन लगभग लगभग अगर आप इसे देख के चलेंगे, 1100 यहाँ पर है, 500 500 हजार, 600 800, और करीबन करीबन अगर आप देखेंगे तो 3000 के आसपास। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर थी और जहाँ तक मेरी मुलाकात और बात हुई तो अपकमिंग वैकेंसी की जो वैकेंसी हैं वो लगभग 2000 प्लस आएंगी। कितनी आएंगी? 2000 प्लस। और अगर 2000 प्लस वैकेंसी आ रही तो ये वही वाली बात है, आपने कहावत सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। और ऊँट के मुंह में जीरे में भी इसमें भी जो बातें हैं, अगर आप पिछले दौर पर चलें जिस टाइम पर ये नोटिफिकेशन आया था जब 2021 में, तो 2021 की जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी आप देखेंगे तो अलग अलग जो सब्जेक्ट आए थे उसमें कुल मिलाकर आपके सामने असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की, उसके बाद नर्सरी टीचर की, उसके बाद प्राइमरी टीचर की, यहाँ 120 प्राइमरी है। तो ये अलग अलग जो वैकेंसीज आई थी यहाँ देखते हुए करे तो तब भी कमी आई थी, और चांसेस अभी भी क्या है, कम। बट इससे पहले मेरा जो सवाल है आपके, मैं 4-5 सवालों के जवाब दे दूं। तो अगर आप वैकेंट पोस्ट के हिसाब से लग रहे, तो जहां तक मुझे खबर है और जहां तक ये अपडेट है, तो लगभग लगभग क्या है, 2000 प्लस वैकेंसी ही देखने को मिलेंगी। मतलब 2 से 3000 के बीच में आप वैकेंसी देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया कि एक एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें नए होने वाले चेंजेस में अभी तक कुछ भी डीएसएस में अपना प्लान कोई चेंज नहीं किया। उसने जो किया है सेम सीधा चलता है उसका। एक तरफ जर्नल पेपर है, एक तरफ आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जहाँ जर्नल पेपर और सब्जेक्ट में आप देखते हैं तो जर्नल पेपर के जो 5 एरिया हैं, 5 एरिया में आपको हिंदी देखने को मिलता है, इंग्लिश देखने को मिलता है, रीजनिंग देखने को मिलता है, मैथ्स देखने को मिलता है, और साथ साथ में जी और जो करंट अफेयर्स ये वाला। तो ये जो 5 सेक्शन होते हैं, पांचों होते हैं 20x5 के। और 20x5 का मतलब यहाँ पर 100 नंबर के, जिसमें से आपको क्या है, 40% लाना क्या है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो रिजर्वेशन है वहाँ तो 40 मार्क्स, 100 में से 40 नंबर इधर लाना जरूरी है। और सब्जेक्ट के केस में जहाँ पीआरटी में भी 100 नंबर टीएम के आते हैं, हाँ, इसका जो पीआरटी लेवल होता है, क्योंकि ये लेवल केवीएस के लेवल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड भी शामिल हो जाता है, तो ये लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है उससे, मतलब थोड़ा नहीं, बढ़िया ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 40% लाना होता है। तो इसका मतलब 80 नंबर तो लाने लाने हैं। सेम तरीके से आप अगर जाएंगे पीआरटी के अलावा टीजीटी में, वहाँ पर भी है। पीजीटी का जो पेपर है, पीजीटी का जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा नंबर का आता है, 200 नंबर का आता है। वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्या है, अलग। क्राइटेरिया केस में अगर आप देखते चलेंगे तो यहाँ ये आपको लाना जरूरी है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने निगेटिव मार्किंग है।
तो निगेटिव मार्किंग पहले भी थी, निगेटिव मार्किंग अभी भी है। तो जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होती है, इसका मतलब 0.25 है। चार सही के सवालों पर आपका क्या कर दिया जाएगा, जो आपने चार गलत जवाब दे दिए तो एक सही, मतलब हर उसमें एक एवरेज मानिएगा, 1/4 होता है, बस सीधा सिंपल समझिएगा। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, चार गलत कर दिए, तो आपके एक वाले हिस्से में से भाई साहब एक नंबर गया। अब इसके अलावा अगर होगा तो नए पैटर्न में अभी कोई भी चेंजेस नहीं है, तो अगर कोई आपसे कहता है चेंजेस हैं तो उस चेंज को हटा दीजिएगा, कोई भी चेंज अभी तक सामने देखने को नहीं मिला है, इस बात को समझिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप जाते हैं, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन एज का आया था तो उसमें एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। टीजीटी वाली जो एज है उसको भी आपने देखा होगा 30 कर दिया है, पीजीटी वाली जो एज है वो भी 30 कर दिया। इसका मतलब एक बात तय है कि इसमें से भी लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। पीआरटी की एज आपको पहले ही पता है, पीआरटी की एज पहले से क्या है, 30 है। दिल्ली में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलता कैटेगरी का। दिल्ली में अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा, अदरवाइज आप जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब के साथ अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब वैकेंट पोस्ट इतने के आसपास है, न्यू एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं है जो है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी आपके सामने, जो अगर आप दो तीन और एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो आप अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो पीआरटी के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, और अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपका सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। बाकी अगर कोई पूछेगा पीजीटी के लिए इसमें से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो भी हो आपके पास जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी वीडियो बड़ी होती तो मैं आपको अलग समझा दूं, लेकिन नॉर्मली एज रिलैक्सेशन वाला भी इसमें कोई आपके सामने नहीं दिख रहा। जो एज रिलैक्सेशन हो, जो जनरल एज रिलैक्सेशन वही होता है। बाकी पहले बोला गया कि एज बढ़ाई जाएगी पीआरटी उसके लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, जिन्हें वो घटा दी गई है, पहले बढ़ी हुई थी। और इंटरव्यू की एक जो अफवाह चल रही है, इंटरव्यू की अफवाह में भी बता दो, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी बातें ना डी ट्रिपल में पहले थी ना अभी है। तो जो भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको मिल रही हैं तो प्लीज़, बाकी आपकी मर्जी है, देखिए समझे जानिएगा। लेकिन डी ट्रिपल एस वैकेंसी के साथ मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वैकेंट पोस्ट इतनी, जहाँ तक मुझे पूरी पूरी खबर है। बाकी इससे रिलेटेड जो नए बैचेज होंगे उसकी शुरुआत हम करेंगे, आपको हम पहले ही बता चुके थे, वो हमारे 10 तारीख से शुरू होगा। उससे रिलेटेड आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। बट फिलहाल टेंशन फ्री रह के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, और ये निगेटिव मार्किंग इस, क्योंकि इंटरव्यू में आपको सुधरने का या आप में कोई गलती के सुधार का गुंजाइश भी नहीं बची, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। अगर इंटरव्यू आता है तो मुझे लगता है कि एक जो लेवल इस पेपर का बढ़ा हुआ है उसमें शायद फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। बट यहाँ तक अभी तक किसी भी तरीके से छुटमुट अगर वीडियोस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि डीएसएस में इंटरव्यू होने वाला है। मेरी तरफ से इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। विद डीएसएसबी की वैकेंसी के लिए हो जाएगा तैयार। वैकेंसी आने वाली ये तय है, लेकिन नंबर ऑफ जो पोस्ट होंगी शायद वो उतनी नहीं होंगी जितने आप सोच के बैठे हैं। बट स्टिल फिर मोटिवेशन के तौर पर आपसे लास्ट में एक ही बात बोल दी जाती है कि आपको एक सीट की ज़रूरत है, और यहाँ केवीएस की तरह आपको 1500 रुपये का फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता। मैक्सिमम चार्ज आपको 100 रुपये लगता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए वो भी नहीं है। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रोहित वैद्वान, और आप बने हुए दिनवंतर दिल से टीचर हैं हम। और इसके साथ भी यही बात रहेगी, ये नौकरी है हमारी। जय हिंद।